मैं मनीषा खन्ना और आप देख रहे हैं मैजिकल टॉक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, जो टॉपिक को सिर्फ सोचने भर से ही, उसको मतलब पल भर सोचने से ही हमें फुल ऑफ लाइफ फील होता है, हम एक कंप्लीट लाइफ बन जाते हैं और हम अपने अंदर एक जीवंत महसूस कर पाते हैं और अपनी लाइफ में एक कंप्लीट मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से मैजिकली जी पा रही हूँ, क्योंकि मैंने उस टॉपिक को इस तरह से कंप्लीटली ब्लेस्ड अंडरस्टूड कर लिया है, उसको फील किया है और उसको मैं पूरी तरह से समझ चुकी हूँ, जिस वजह से मैं अपनी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट कर पा रही हूँ और अपनी लाइफ को फुल ऑफ लाइफ जी पा रही हूँ। दोस्तों, वो टॉपिक, अगर मेरी इस क्लू से अगर आप लोग कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे हो, तो मैं आप लोगों को ये कह देती हूँ कि अगर आपका अंदाज़ा बचपन में जा रहा है, अपने बचपन में जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं किसी भी हद तक वहाँ तक पहुँच गए हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की कि अगर वो टॉपिक मैं यहाँ पे बोलूँगी तो आप उसको सुनकर ही इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे कि कामयाब होना और ज़िंदगी जीना बच्चों का खेल है, बड़ों का नहीं। दोस्तों, जब हम अपने बचपन में होते हैं, या अगर हम आज भी बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं, या बच्चों को जब हम देखते हैं, तो बच्चों की जो सोच होती है, जिस टाइम हमारा जन्म हुआ होता है, उस टाइम जो हमारे अंदर एक लाइफ होती है, जो हमारा एक मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हम अपने खेलों को खेलते हैं, तो हम बच्चों के अंदर एक बहुत ही, सभी बच्चों के अंदर वो चीज़ मिलती है कि ज़िद्दी होना, बच्चों का ज़िद्दी होना। मतलब किसी भी काम को करने में जब बच्चे उसके आउटकम को नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने काम को करने के लिए हम अपने मम्मी पापा से ज़िद करते हैं, जो उनका ये ज़िद्दी वाला नेचर होता है ना, वो इंसान को कामयाब बनाता है। दोस्तों, उनकी जो एक धुन होती है ना, जैसे मान लीजिए अगर 2 दिन हम कोई म्यूज़िक भी सुनते हैं, तो उस म्यूज़िक की जो धुन होती है वो हमारे माइंड में रेगुलर और कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो वो जो धुन होती है ना दोस्तों, जो हमें जिस काम को हम करने वाले होते हैं, उस काम को करने के लिए वो जो धुन होती है ना, वो म्यूज़िक बीट्स जो होती है ना हमारे अंदर उस काम को करने की, वो हमें कामयाब बनाती है। दोस्तों, कामयाब हम तभी होते हैं जब हम किसी भी चीज़ में उन बच्चों की तरह, उन प्यारे बच्चों की तरह, हम किसी भी चीज़ के रिज़ल्ट को ना सोच के, जो हमारा सारा फोकस है, जो हमारा सारा जो इंटरेस्ट है, जो हमारी सारी एनर्जी है, तो हम जो काम करने वाले होते हैं हम उस काम पे लगा देते हैं। मतलब जो आपने बच्चों का नेचर देखा होगा कि कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे हमारे कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं। मतलब जब हम अपने बचपने को जी रहे होते हैं, तो जो हमारी सोच होती है, जो हमारी वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो हर चीज़ को समझने के लिए वो बच्चे तैयार रहते हैं। तो बच्चे हमारी कच्ची मिट्टी होते हैं। कहते हैं कि बच्चों को आप जैसी शेप दो बचपन में, वो वैसे ही बन जाते हैं। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा यही मतलब है दोस्तों कि जो बच्चों की सोच होती है, जो बच्चों के अंदर जो जीवंत होता है, जो लाइफ को, जब वो इस लाइफ में नए आए होते हैं, तो उनको जो हर चीज़ उनके सामने आ रही होती है, मतलब उनको इतना आश्चर्य देती है वो चीज़, और आश्चर्य के साथ जो खुशी देती है उनको, उनके लिए इतनी न्यू होती है कि वो उस चीज़ के कोई भी क्राइटेरिया नहीं बना पाते। उनका माइंड जो होता है वो इतना विकसित होता है, मैं कहूँ कि मतलब उनका इतना फ्लेक्सिबल माइंड होता है कि वो हर चीज़ को सोचने के लिए और उस चीज़ को समझने के लिए पूरी तरह से अपने अंदर एक लाइफ फील करते हैं और उसी चीज़ को वो सच मान लेते हैं। तो जिस तरह से श्रीमद् भागवत गीता में हमारे श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो हमारे से हर रिश्ता निभाते हैं श्री कृष्ण, उन्होंने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। दोस्तों, सच बताऊं, पहले मैं भी खुद इस लाइन के ऊपर काफ़ी सोचती थी और काफ़ी मेरे माइंड में ये क्वेश्चन चलते थे कि कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, व्हाट इज़ द मीन ऑल दैट।
तो मतलब जब मैंने चीज़ों को देखा, समझा और लाइफ को समझना शुरू किया, तो कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये जो कृष्ण जी ने कहा है, ये सिर्फ लाइन उन बच्चों के लिए है। अगर मैं आपसे कहूँ तो जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी बुद्धि ना ठोस होती चली जाती है। जो बचपन में फ्लैक्सिबल होती है वो बुद्धि ना पत्थर जैसी होती चली जाती है बड़ों की। तो मतलब क्योंकि वो अपने ही क्राइटेरियाज को डिफाइन कर लेते हैं, अपने ही बिलीव्स को बना लेते हैं, अपनी जो एक ईगोइस्टिक नेचर होती है मतलब उसको बढ़ा लेते हैं और मतलब उस चीज़ को सोच के वो सोचते हैं कि हमारा माइंड पूरी तरह से, हमारी जो सोच है वो पूरी तरह से काम कर रही है और हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो समझदारी एक्चुअली दोस्तों उन बड़ों में नहीं होती जो अपने खुद के विश्वास को बना के, अपनी खुद की ईगो को बढ़ा के ज़िंदगी जीने को जीना कहते हैं। जी तो सिर्फ वही इंसान सकता है दोस्तों जिसने अपने माइंड को इतना फ्लैक्सिबल बनाया हुआ हो। बच्चों ने ना दोस्तों कोई भी कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया होता। वो जब अपने सर्कल में खेलते, अपने दोस्तों के साथ खेलते, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं रखा होता कि नहीं मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ और इस तरह से ही हमें चीज़ों को करना चाहिए। बच्चों में इतना मिक्स हो जाते हैं कि उन्होंने किसी भी ईगोइस्टिक को नेचर को या किसी भी क्राइटेरिया को या किसी भी बिलीफ को नहीं माना हुआ होता, वो किसी बिलीफ में नहीं पड़ते। अगर आप लोग ये ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर आप हमें लगती हैं गर्मियों में जब तेज़ धूप होती है या सर्दियों में जब बाहर बहुत ठंड होती है, तो वो सिर्फ हम लोग कहते हैं बच्चों से कि बाहर बहुत गर्मी है, बच्चों मत जाओ, आपको गर्मी लग जाएगी या बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाएगी। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो बच्चे उसी चीज़ को करते हैं, उसी चीज़ को वो करना चाहते हैं जो हम उनसे मना करते हैं, क्योंकि और उन चीज़ों का उनको असर भी नहीं होता, क्योंकि वो गर्मियों में तेज़ धूप में भी खेल सकते हैं और सर्दियों में बहुत ठंड में भी बाहर खेल सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इस तरह से डिफ़ाइन नहीं करते, अपने कोई भी विश्वास में कैद नहीं होते, अपने किसी विश्वास को पूरी तरह से मान नहीं लेते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जो उनकी सोच होती है वो पूरी तरह से फुल ऑफ लाइफ होती है। जो उनकी सोच होती है वो पूरी तरह से इतनी फ्लैक्सिबल होती है कि जहाँ भी वो जिधर भी अपना जो इंटरेस्ट है उसको मोड़ते हैं, वहाँ पे वो अपने साथ उस इंटरेस्ट के साथ साथ अपनी लाइफ को लेते चले जाते हैं। मतलब वो लाइफ में नहीं जीते, लाइफ उनके साथ जीती है। तो दोस्तों कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। इस बात का सीधा सा यही मतलब निकलता है कि जिस भी डायरेक्शन में हम अपने कर्मों को करें, वो डायरेक्शन जब फुल ऑफ लाइफ होगा, जब वहाँ पे आप अपनी विकसित सोच के साथ, जब आप अपनी एक फ्लैक्सिबल सोच के साथ हर किसी चीज़ को समझना और कहाँ पे आपको किस तरह से सोचना है और कहाँ पे आप फुल ऑफ लाइफ फील कर पा रहे हो, तब जो फल है उस फल को पाने के लिए आप ललायत नहीं होंगे। वो जो फल होगा वो आपके पास आने के लिए खुद ही तरस जाएगा, क्योंकि जब हमारे जो कर्म होंगे वो हर उस मोमेंट में हमारे जो एक्शन होंगे, हमारी जो क्रिएटिविटी होगी, हमारे जो एक्टिविटीज़ होंगी वो फुल ऑफ लाइफ होंगी। मतलब तो जो हमारा जो फल होगा वो खुद हमारे पास आने के लिए तरस जाएगा। तो जब हम अपना पूरा अटेंशन, हम अपना पूरा ध्यान हम उस मैजिक को समझने में लगा देंगे कि ये मैजिक, इस लाइफ का मैजिक क्या है। एक्चुअली दोस्तों जब हम इस लाइफ में आए होते हैं तो क्या हमें इतनी ज़्यादा दुनियादारी में जो चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं, अलग अलग डेफिनेशंस बना देते हैं, हम अपने ही विश्वास बना के अपने ही प्रिंसिपल्स को अपने ही सिद्धांत बना लेते हैं और उन सिद्धांतों पे चल के हम सोचते हैं कि हम लाइफ को जी रहे हैं। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है गाइस, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि वो एक आधी अधूरी लाइफ होती है। क्या एक बात बताइए दोस्तों आप मुझे कि क्या कोई भी आधी अधूरी चीज़ कभी
खुश रह सकती है। मतलब जो चीज़ कंप्लीट ही नहीं होगी तो जो एक हैप्पीनेस होती है, जो एक सुख होता है, जो एक खुशी होती है, वो खुशी उसको कंप्लीट बनाने से जो अंदर से फूटती है, एक्चुअली वो खुशी होती है। या जब कोई भी चीज़ हम खुश रहने के लिए, मतलब अपने माइंड को, अपनी सोच को, जो हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, जब हम चीज़ों को मतलब किसी भी ऐसे डायरेक्शन में मोड़ देते हैं अपनी चीज़ की, वहाँ पे हम सिर्फ थोड़ी देर को जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल फीलिंग आती है, और उन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में ऐड करते रहते हैं, आर्टिफिशियली चीज़ों को अपनी लाइफ में जोड़ते रहते हैं। लेकिन जो हम जब इस कंप्लीट लाइफ में आते हैं तो वो जो हमें लाइफ मिलती है दोस्तों, जो हमें ये वो जो लाइफ है, एक्चुअली जो ब्यूटीफुल लाइफ है, लाइफ तो अलग हो गई ना, और लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरह से अलग हो गई। मतलब ये दो चीज़ें हैं जो पूरी तरह से अलग हैं गाइस, जो हमें सेपरेट करती हैं, और जो लाइफ होती है वो हमें हर चीज़ से जोड़ती है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि लाइफ का जो ये कंप्लीट ब्लेस्ड जो एक नेचर है, जो ये नेचर हमें कंप्लीट ब्लेस्ड फील कराती है, और क्या कहते हैं, हम अपने खुद के विश्वासों को ना बना के हम उस बच्चे की तरह जिए। कन्हैया जी ने ये जो बात कही है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए कही है जो लोग अपने अंदर एक ऐसा बच्चा महसूस करते हैं, एक ऐसा खुद को हमेशा बच्चों के साथ जोड़ के रखते हैं, और कहते हैं ना, जिसके अंदर बच्चा नहीं है वो जिंदा लाश है। मतलब वो सो कॉल्ड जो बड़ों ने अपने विश्वासों को बना के इतना ठोस कर लिया है, क्योंकि जो वही विश्वास और जो ईगो और या जो भी चीज़ डेफिनेशंस वो अपनी बनाते हैं ना, वही चीज़ उनको पूरे ठोस तरीके से पीछे की तरफ खींचती है। और जब हम पूरी तरह से खुल के, पूरी तरह से अपनी स्प्रेड होके अपने प्यार को, अपनी चीज़ों को जब हम बच्चों की तरह सोचते हैं, जब हम सिर्फ रिज़ल्ट की परवाह ना करके एक धुन के साथ, एक खुशी के साथ, एक फुल ऑफ लाइफ जब हम बन जाते हैं ना, तो वो जो फुल ऑफ लाइफ होती है ना दोस्तों, वही आपकी लाइफ में का मैजिक होता है। और सिर्फ ये एक ऑप्शन होता है कि जब हम पूरी तरह से खुश रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी आधी अधूरी चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती। सिर्फ वहाँ दुख ही दुख होता है, कभी किसी चीज़ का दुख आ जाता है, कभी किसी चीज़ का दुख आ जाता है, क्योंकि हमेशा आप हर समय आधे अधूरे रहते हैं, मतलब डिपेंड हो जाते हैं। ये करेंगे तो सुख मिलेगा, ये करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। मतलब अल्टीमेटली आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि हम अपने माइंड को पूरी तरह से खुश करने के लिए, पूरी तरह से 100% खुश करने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते रहते हैं, अपनाते रहते हैं, और बाहर से बनावटी चीज़ों को, आर्टिफिशियल चीज़ों को अपनी लाइफ में एक ऐसा प्लेस दे देते हैं जो जहर बन जाती है हमारी लाइफ में। तो जो खुद लाइफ होता है, जो खुद एक कंप्लीट लाइफ खुद को फील कर सकता है, वो बच्चे ही फील कर सकते हैं। तो जब हमें कामयाब होना हो ज़िंदगी में दोस्तों, तो जैसे बच्चे सोचते हैं, जैसे बच्चे एक विकसित सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे बच्चों की सोच में बहुत फ्लैक्सिबिलिटी होती है, जैसे बच्चे एफर्टलेसली अपने साथ उस लाइफ को लेते हुए चलते हैं। लाइफ आपको लेते हुए नहीं चलती है, बच्चे अपने साथ उस लाइफ को लेते हुए चलते हैं, अपने अंदर के इंटरेस्ट के साथ। तो प्लीज़ ऐसे बच्चों की तरह जिनको सिर्फ खुशी से मतलब होता है, जिनको सिर्फ प्यार से मतलब होता है, तो प्लीज़ उसी बच्चे को आप अपने अंदर जगाइए, और उस बच्चे को आप अपने अंदर हमेशा ज़िंदा रखिए। आपकी आखिरी सांस तक आपके अंदर वो इंटरेस्ट, वो एक मैजिक, जीने की खुशी, जीने का मैजिक, नॉट टू किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आप डिपेंड हो जाओ, वहाँ से आप खुशी छीनने की कोशिश करें, नॉट एट ऑल गाइज। तो जब आप अपने अंदर उस बच्चे को पूरी तरह से ज़िंदा रखेंगे, और उस बच्चे के साथ, उस धुनी बच्चे के साथ जिसके अंदर एक धुन चलती रहती है, उसके साथ उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व होके खुद को फील करेंगे इस लाइफ में, तभी आप
कामयाबी की तरफ खुद को ले जा पाएंगे, जब आप हर मोमेंट को कंप्लीट बना पाएंगे दोस्तों, तो कामयाब होना और ज़िंदगी जीना सिर्फ बच्चों का खेल होता है। और आई एम होपिंग कि आपको इस मेरी वीडियो में अगर कुछ भी ऐसा मैजिक लगा हो, या इस मैजिक को आप अपनी एक विकसित सोच के साथ, जैसे बच्चे सोचते हैं, बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं ना, किसी भी शेप में आप उनको ढाल सकते हो। अपनी किसी ठोस बिलीफ के साथ ना सोचते हुए, अगर अपनी फ्लेक्सिबल सोच के साथ और अपनी एक खूबसूरत सोच के साथ आप कंप्लीट लाइफ को अपने अंदर फील कर पाए हैं, और एक सेकंड के लिए भी आपके अंदर ये चीज़ आई है कि एक सेकंड भी अगर आप देखिए कितना मैजिक है, एक सेकंड भी आप खुद में अगर पूरा जीवन फील करते हैं ना, पूरा जीवन खुद में फील करते हैं, तो एक्चुअल आप क्या हो, आप ये बात सोच भी नहीं सकते अपने माइंड के लेवल पे। तो अगर इस वीडियो में और मेरे साथ इंटरेक्शन में अगर आपको ऐसा एक सेकंड भी फील हुआ हो कि आप फुल ऑफ लाइफ हैं, और वैसे ही आप अपनी लाइफ को में एक मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू दोस्तों।